फोर्स के बारे में जैसा कि अभी आपने बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड वर्क करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड वर्क करता है, टुवर्ड्स सेंटर काम करता है। अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कुछ F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था। F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अभी इस चैप्टर में जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हम ये नहीं लगाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पे हम वेट अप्लाई करेंगे, बॉडी का वेट, WEIGHT वेट। वेट क्या होता है? डाउनवर्ड काम करता है और वेट की वैल्यू mg होता है। उसी तरीके से सेंटीपीटल फोर्स आपने बात किया, सेंटीपीटल फोर्स कैसे अप्लाई कम होगा, फिर भी बता देते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में तब लगता है जब वो सर्कुलर पाथ में होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है या mr⍵² होता है, mr⍵² होता है। इसका यूज अभी कम होगा इस चैप्टर में, फिर भी आपने अभी डिस्कशन किया है तो mv²/r और m⍵² ये हो जाएगा। फिर है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स होता है परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग सरफेस। नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग सरफेस। अप्लाइड फोर्स जो हम लगाते हैं, टेंशन, फ्रिक्शन फोर्स। मैं अभी फ्रेश पेज में थोड़ा सा इसको और डिटेल विथ एक अनदर डायग्राम के साथ इस सभी चीजों को फिर से ले रहा हूं। पहला फोर्स, अभी आप जो बेसिक फोर्स लेंगे उसका नाम हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पे ही लेंगे और उसका नाम होगा वेट, WEIGHT वेट। ये आप ले लेंगे। वेट में कुछ ऐसे सपोज करूं, अभी आपने जैसा कि देखा कि मैंने यहां के राइट में एक ब्लॉक ले लिया, राइट में हमने एक ब्लॉक ले लिया, और ये जो ब्लॉक हमने लिया है, ये ब्लॉक की मास m है। इस ब्लॉक का मास m है और ये ब्लॉक का वेट मास m है, तो इसकी वेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, वेट वो mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक m का ये रेड लाइन जो है, ये सपोर्टिंग सरफेस है, रेड लाइन, ये सपोर्टिंग सरफेस जिसके ऊपर हमने येलो ड्रॉ किया है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो सपोर्टिंग सरफेस फोर्स लगता है, जो मैंने अभी येलो कलर से ड्रॉ किया था, ये n है, दिस इज n। n इज द नॉर्मल फोर्स which is perpendicular to supporting surface and acted by it। मतलब जिस सरफेस को ब्लॉक सपोर्ट कर रहा है वही सरफेस ब्लॉक पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है और नीचे का mg वेट है। तो अगर मैं यहां बात करूंगा तो ये फोर्स है कितना, तो फोर्स यहां पे अगर माना जाएगा तो n की वैल्यू mg है, n की वैल्यू mg है। तो यहां पे हम एक तरीके से दो फोर्स के बारे में हमने बात कर लिया, एक वेट के बारे में बात कर लिया और एक नॉर्मल के बारे में भी बात कर लिया। मैं एग्जांपल चेंज करता हूं क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे से समझना है। अगर मैंने रेड जो प्लेन लिया है, अभी मैं प्लेन की डायरेक्शन चेंज करके अभी दूसरा प्लेन लेता हूं, तो अगर मैं दूसरा प्लेन लेता हूं और हमने एक प्लेन ये ले लिया जो इंक्लाइंड है और एक हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया। अब यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे और इसके बीच का एंगल हमने ये वाला एंगल थीटा ले लिया
और यहाँ पे जो ब्लॉक हमने पहले बनाया था वैसा ही एक ब्लॉक अभी मैं ब्लू कलर का एक ब्लॉक बनाता हूं यहाँ पे। और इसका भी मास m है, इसका भी मास मैंने m ही सपोज कर लिया। अब मैं इसका वेट के बारे में बात करूं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वेट है, वो वेट नीचे की तरफ काम करेगा, ये वेट, और ये वेट mg हो जाएगा, नीचे की तरफ वेट mg हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक इधर की तरफ लाइनिंग खींचते हैं और एक लाइनिंग यहाँ पे तो यहाँ पे mg हमने लिया है और mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। mg इसके साथ भी थीटा एंगल बनाएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है mg, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा वैल्यू हो जाएगी, और दूसरे साइड में यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा, जो अलोंग इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे mg cos थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, मैं दोबारा बताता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग सरफेस। यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है, ये जो आपका ब्लू कलर से मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सपोर्टिंग सरफेस है, और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर तरफ है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है आपका ऊपर, तो ये इसके ठीक बैक साइड का जो फोर्स है mg sin cos थीटा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा, n इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन और इसके बारे में बात किया। एक तीसरा फोर्स, एक मिनट, टेंशन। टेंशन, व्हाट इज टेंशन? टेंशन, स्प्रिंग के अलोंग जो फोर्स होती है। टेंशन, चलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कोई मतलब चीज में से कोई चीज टंग रही है तो सर वो मतलब वो कितनी फोर्स लगा रही है उस स्प्रिंग पे। जैसे कोई मास m है तो सर टेन मतलब वो जो m मास है वो टेंशन मतलब कितनी बना रहा है, तो सर जैसे ऐसे लटके हुए सर वो एम जी नीचे रखते तो सर टी इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। अभी मैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और एक साथ में न्यूमेरिकल भी करूँगा, तब तक आपका माइक बीच में बंद रखता रहेगा, है ना। देखिए, टेंशन, ये हमने एक सपोर्टिंग सरफेस ले लिया, सपोर्टिंग सरफेस ले लिया, और यहाँ पे हमने एक पुल्ली लिया। पुल्ली से बीच में हमने यहाँ पे ये कर दिया।
राइट साइड में अगर देखते हैं तो राइट साइड में जो हमने ये वाला पोर्शन अभी लिया है, इस पोर्शन में एक थ्रेड है ऊपर से नीचे तक, और इस थ्रेड में ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम हमने सपोज किया। तो यहाँ पे इसका वेट जो है, वेट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट mg काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट mg काम करेगा, और यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में एक टेंशन काम करेगा। तो यहाँ पे बॉडी में क्या होगा कि ऊपर टेंशन, टेंशन तब होता है जब स्ट्रिंग टाइट होता है। टेंशन इज ए फोर्स व्हिच एक्ट्स इन ए स्ट्रिंग, इट एक्ट्स व्हेन स्ट्रिंग इज टाइट, व्हेन स्ट्रिंग इज लूज टेंशन विल बी जीरो, when string is loose tension will be zero, when string is tight then there will be tension. Tension is a force. There is a no fixed direction of tension, there is a no fixed direction of tension. Tension always acts opposite to direction of applied force. Tension always acts opposite to direction of applied force. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं स्ट्रिंग में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होती है। तो टेंशन की फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि अगर आप राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो टेंशन की डायरेक्शन लेफ्ट होगी, और लेफ्ट डायरेक्शन में लगा देते हैं तो टेंशन की डायरेक्शन राइट में हो जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने इसको एक सपोर्टिंग सरफेस ऊपर का मान लिया, जो अभी हमने रेड कलर से ड्रॉ किया है, सपोर्टिंग सरफेस मान लिया, तो अगर ये सपोर्टिंग सरफेस की बात करें तो ये थ्रेड को ऊपर की तरफ खींच रही है, ये थ्रेड को ऊपर की तरफ खींच रही है। तो जो सपोर्टिंग सरफेस है, सपोज करो सीलिंग है, तो सीलिंग ही थ्रेड को ऊपर की तरफ खींच रही है। तो सीलिंग जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ टेंशन लगाएगा, जिसको मैंने अभी येलो कलर में लिखा। लेकिन उसी थ्रेड की बात करें तो उसी थ्रेड को ये जो ब्लॉक है, जो एम जिसका मास है, जो हमारा ब्लैक कलर का ब्लॉक है, वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, उसका वेट नीचे की तरफ है, तो उस पर वो नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो उसका टेंशन की डायरेक्शन ऊपर ही होगा। टेंशन की वैल्यू तो सेम होगी, बट वो डायरेक्शन डिपेंड करता है कि सीलिंग का हम फोर्स ले रहे हैं या ऑब्जेक्ट का फोर्स ले रहे हैं। वैल्यू सेम होगी, और ये तभी काम करेगा जब टेंशन टाइट होगा। तो यहाँ पे टेंशन T इक्वल टू हमारे पास इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में, इस फिगर में T इक्वल टू mg हो गया, जो राइट डायरेक्शन में हमने लिखा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर स्ट्रिंग लूज है तो उसके अंदर टेंशन जीरो होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। इस टेंशन होने के लिए स्ट्रिंग का टाइट होना जरूरी है। ये बेसिक चीज है। ये जो राइट वाली चीजें है, ये अभी आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद लेफ्ट वाला जो हमारा जो पहला पार्ट है, मैं इस चीज को भी बताऊंगा। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने एक पुल्ली लिया हुआ है ब्लू कलर का, जो यहाँ पे सीलिंग के साथ हैंगिंग है, और यहाँ पे एक थ्रेड लगा हुआ है जिसमें एक की साइड मास m1, दूसरे की साइड मास m2 है, m1 और m2 मास है। तो इसका वेट जो है, नीचे की तरफ वेट जो है वो m1g काम करेगा, यहाँ नीचे की तरफ वेट जो है वो भी m2g काम करेगा। तो दोनों की वेट नीचे की तरफ होगी। टेंशन के बारे में एक और चीज याद कीजिए कि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है। अगर स्ट्रिंग बदल जाएगी तो टेंशन बदल जाएगी, अभी तक के लिए। आगे के टॉपिक में मैं इसको चेंज करूंगा। अगर कोई फ्रिक्शन है या मासलेस नहीं है, कोई हैवी स्ट्रिंग है, तो वहां पे अलग चीज होगी। लेकिन एक वर्ड है, मैं दोबारा बोलता हूं, आप उसको ध्यान से समझेंगे। when there is a no friction in pulley, when there is a no friction in pulley and string is massless, it is light, very light, then tension will be same at every point in same string. Tension will be same at every point in same string when pulley is light and frictionless pulley and string is also light. तो इस पूरे के अंदर यहाँ पे जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, पूरे में सेम ही टेंशन होगा T और T। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है कि पहले राइट वाला क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर मैं अगला स्टेप आपको अभी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सपोज मैं कर लेता हूं कि m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन, ये बताएगा फिर m2g माइनस t इक्वल्स टू ma। इससे होगा क्या कि m2g नीचे की तरफ आ जाएगी, ये नीचे की तरफ आ जाएगी और उसमें एक्सेलेरेशन हो जाएगा। इससे ये होगा कि ये नीचे की तरफ आ जाएगी और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। एरो की डायरेक्शन m2g में नीचे की तरफ किया है और m1g में ऊपर की तरफ किया है, और इससे इसमें एक्सेलेरेशन आ जाएगा। और ये एक्सेलेरेशन, नीचे की एक्सेलेरेशन a हो गई और ये ऊपर की तरफ ये एक्सेलेरेशन a हो गई।
अब मैं इस दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाता हूं। इस इक्वेशन को लेफ्ट में मैं लिख रहा हूं। तो मैं पहले इस इक्वेशन के लिए 2 वाले पार्ट के लिए m2g के लिए लेता हूं। तो यहाँ पे m2g जो है लार्जर है, तो m2g माइनस टी -t इक्वल इक्वल्स टू टू m। m2a, इक्वेशन 1 आ गया। हाँ, उसका बन जाएगा t दूसरे में t माइनस m1g m1g इक्वल टू इक्वल्स m1a। m1a आ गया, m1a आ t गया। से t कट ये हो जाएगा। जाएगा। तो ऐड करेंगे, बिल्कुल ठीक आपने बताया, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और इसमें से ये सर g g कॉमन ले लें, g कॉम m2 m2 माइनस माइनस m1 m1g ये और जाएगा ऊपर में m1 प्लस m2 इंटू a। a आ जाएगा। गुड। एंड और सर देयरफॉर अगर एक्सेलेरेशन हमें निकालनी तो हो जाएगा g इंटू m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक्सलेशन हमने निकाल दिया, ये हाँ हमने यहाँ पे एक्सलेशन निकाल दिया। अब इक्वेशन आपको एक और काम दिया जा रहा है इसके साथ साथ, जो अभी करके आपको बताना है। हाँ सर। ये हमने 3 इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ये अभी आप इसको रजिस्टर में भी करेंगे और इसमें इस एक्सलेशन की जो वैल्यू इक्वेशन 3 में निकला है, इसको हाँ इक्वेशन सर, 1 या 2 किसी एक में पुट करने के बाद आप टेंशन की वैल्यू टेंशन निकालनी है। निकाल दो टेंशन। हाँ सर, तो ठीक ये है। करके बताएंगे आप। तो अभी आपने बताया जो ये t इक्वल टू आपके पास सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रहा है t इक्वल टू m1 m2g बाय m1 प्लस m2। श्योर है? हाँ सर। कहीं यहाँ 2 तो नहीं, यहाँ पे 2 नहीं सर, 2 तो नहीं आ रहा समझ में। 2 नहीं है? नहीं। चलिए देखिए, कैलकुलेशन अगर है तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप क्या करना है कि सिंपल सा है। इस एक्सलेशन को जब भी आप यहाँ पे लिखते हैं, इस एक्सलेशन को किसी एक में पुट कर देना है, 1 या 2 में। हाँ सर। राइट, 1 या 2 में कहीं भी पुट कर देना है और ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? करके हाँ सर। बताने की जरूरत है तो बता दूं, या नहीं है तो छोड़ दूं, आगे बढ़ूं? नहीं नहीं सर, आगे। चलिए ठीक है। अभी मैं अगला दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और ये हाँ सर। क्वेश्चन इसी तरह का सिमिलर होगा, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होगा। ये क्वेश्चन भी आप करेंगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के लिए एक ड्राइंग पहले करता हूं और ये ड्राइंग करने के बाद ये क्वेश्चन आप करेंगे। अभी ठीक है। अभी मैंने आपके सामने एक ड्राइंग किया है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लिया है, एक साइड में अल्फा है, दूसरे साइड में बीटा है और ऊपर में पुल्ली है रेड कलर का, और इस पुल्ली के ऊपर यहाँ पे m1 मास है, m1 मास है और इसके साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे m1 मास यहाँ पे हैंगिंग है, दूसरी साइड में m2 मास है। m1 मास है, नीचे अल्फा एंगल बना रहा है और m2 मास इधर हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना रहा है, इंक्लाइन प्लेन। अब इस कंडीशन में भी यहाँ भी पहले की तरह टेंशन होगा, यहाँ भी पहले की तरफ यहाँ टेंशन होगा, इसके अंदर टेंशन टी और टेंशन टी। आप इसके बारे में थोड़ा सा खुद से पहले ड्राइंग करके और करेंगे और थोड़ा सा आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, फिर आप में मिला लेते हैं आंसर। मैंने यहाँ पे येलो मैं सर कलर की आपको कुछ ड्राइंग किया स्क्रीन है। ऑन करके दिखाऊं सर एक बार? एक मिनट, मैं इसको लिख देता हूँ फिर आप बताना। मतलब बस वीडियो स्टार्ट करके दिखाऊं सर एक बार आपको कैमरा में कि ए, कैसे ए, बना? ए, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे m1g कर दिया, मैं आपका भी देख लेता हूँ। m1g कॉस अल्फा यहाँ पे कर रहे हैं, m1g साइन अल्फा कर रहे हैं, यहाँ पे m2g कर रहे हैं, ये पोर्शन बीटा, यहाँ भी बीटा होगा, यहाँ अल्फा होगा, m2g कॉस बीटा होगा, m2g साइन बीटा हो गया। तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट पहले ले लिया बड़ा, जैसे m2 को हमने बड़ा ले लिया, तो m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट जो है ना m1 की डायरेक्शन में a एक्सलेशन से आ जाएगा, m1 की डायरेक्शन में a एक्सलेशन से आ जाएगा। राइट, m1 की डायरेक्शन में m1, m2 बड़ा है ना, तो m1 m2 a एक्सलेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा और m1 ऊपर की तरफ a एक्सलेशन से मूव करेगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, सिर्फ m2 के बारे में ध्यान दो,
M2G sin beta. M2G हाँ sin सर। beta is downward and T1 is upward. हाँ सर। So equation will be एम M2G टू जी साइन बीटा माइनस sin beta minus माइनस टी T equal to इक्वल M2A. टू ए। हाँ सर ये इक्वेशन 1। और M1 के लिए इक्वेशन होगा T टी माइनस माइनस एम वन जी साइन अल्फा sin इक्वल्स टू beta एम वन। इक्वल टू M1A। साइन अल्फा है ना सर, साइन अल्फा। हाँ, जो भी अल्फा लिख दो, अल्फा कर दो M1A। अब इसको फिर से ऐड करेंगे तो टेंशन टेंशन कैंसिल और G कॉमन ले हाँ लेंगे। सर। तो ये हो जाएगा M2 sin बीटा माइनस M1 sin अल्फा इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। ये आ जाएगा। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, G एम टू साइन बीटा माइनस एम वन साइन M2 अल्फा sin बीटा माइनस M1 sin अल्फा साइन बाय। बाई M1 प्लस M2 हाँ सर एक्सेलेरेशन। आ जाएगा एक्सलेशन। फिर इसी तरीके से इस एक्सलेशन के इक्वेशन को, जो इक्वेशन थर्ड है, उसको फर्स्ट या सेकंड में पुट करके हम टेंशन निकाल लेंगे। टेंशन निकल, एक मिनट टेंशन निकाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, M2G साइन बीटा हाँ हाँ माइनस टी सर। इक्वल टू M2A में A की वैल्यू नीचे पुट कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमें टेंशन निकालनी है तो हम यहाँ पे अगला स्टेप करते हैं। M2G साइन बीटा माइनस M2G ब्रैकेट M2 हाँ सर मैंने एम टू से मल्टीप्लाई नहीं करा इसको। साइन बीटा M1 साइन अल्फा बाई M1 प्लस M2 इक्वल टू टी। इसमें से M2G भी हम कॉमन ले लेते हैं। साइन बीटा माइनस M2 साइन बीटा M1 साइन अल्फा बाई M1 प्लस M2 टी M2G M1 साइन बीटा प्लस M2 साइन बीटा माइनस M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फा बाई M1 प्लस M2 टी इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन लेने के बाद M2 M1 G साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई M1 प्लस M2 इक्वल टू टी। देखिए क्या यही आ रहा है आपके? नहीं नहीं सर ये नहीं आ रहा।